आज की डॉक्यूमेंट्री डेडिकेटेड है जावा को। जावा एक जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई परफॉर्मेंस इंटरप्रेटेड सिक्योर और मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। इतने सारे टेक्निकल टर्म्स सुनकर कंफ्यूज मत होइए, हम सब आसान भाषा में समझा देंगे। तो बेसिकली जावा नेटवर्क कनेक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। इसके सिक्योरिटी मॉडल्स सिस्टम के लिए सेफ गार्ड का काम करते हैं और वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं। इसके बहुत से टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं और आपका टाइम बचता है। ये एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो इसमें लिखे कोड्स में एरर ट्रैकिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। तो बहुत कुछ है जावा के बारे में जानने को, अभी तो बस शुरुआत हुई है। टेक वर्ल्ड में जावा 1995 से एग्जिस्ट कर रहा है। अपने रिलीज के साथ साथ ये वेब डेवलपर्स और कोडिंग प्रोफेशनल्स के बीच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बन गया। क्योंकि ये एक कंपाइल लैंग्वेज है, इसीलिए ये फास्ट है। कंपाइल लैंग्वेज सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोसेसर उन्हें एग्जीक्यूट कर देता है। इसीलिए ये किसी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के मुकाबले फास्ट होते हैं। कंपाइल लैंग्वेज सिस्टम के हार्डवेयर को कम यूज करते हैं, तो कम मेमोरी ऑक्यूपाई होती है और सीपीयू पर लोड भी कम पड़ता है। लगे हाथ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को भी जान लीजिए। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें लिखे कोड्स पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होते हैं, तब इन्हें सिस्टम समझ पाता है। आजकल जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन होने लगा है, तो ये गैप कम हो रहा है। लेकिन जावा जैसे कंपाइल लैंग्वेज में लिखे कोड्स फास्ट होते हैं। सी, C++, रस्ट, गो और हास्केल भी कंपाइल लैंग्वेज है। दुनिया भर में जावा की पहचान वेब डेवलपमेंट, बिग डाटा यूज और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट लैंग्वेज के तौर पर है। अब तो ये क्लाउड डेवलपमेंट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT में भी अपनी जगह बना चुका है। एंटरप्राइज लेवल वेब एप्लीकेशंस और माइक्रो सर्विसेज के लिए जावा यूज होता है। जावा से डेवलप हुए वेब एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होता है। नासा, गूगल और फेसबुक भी जावा यूज करते हैं। जावा पहले सन माइक्रोसिस्टम का प्रोडक्ट था, पर अब ओरेकल कॉर्पोरेशन के पास इसके राइट्स है। कंपनी ने 2010 में सन माइक्रोसिस्टम्स को खरीद लिया था और अब जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन देखती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में जावा का डेवलपमेंट, इसके की फीचर्स, टेक इंडस्ट्री में इसकी पॉपुलैरिटी, डिफरेंट फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन, लर्निंग ऑफ जावा और इससे जुड़ी कम्युनिटीज और करियर रिलेटेड टॉपिक भी कवर होंगे। शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। जावा की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। जावा को एक्चुअली इंटरैक्टिव टेलीविजन के लिए बनाया गया था, पर डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए उस वक्त ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। सेट टॉप बॉक्सेस और टेलीविजन्स के लिए बने इस लैंग्वेज को बनाने वाली टीम का नाम था ग्रीन टीम, लेकिन ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए सुटेबल निकला। सिंपल, रोबस्ट, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड और डायनामिक, इन सभी प्रिंसिपल्स के ऊपर जावा की डेवलपमेंट हुई थी। 1995 में इसे डेवलप किया था जेम्स ग्लॉसिंग ने, जिन्हें फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। 1991 में जेम्स ग्लॉसिंग, माइक शेरिडान और पैट्रिक नॉर्टन ने जावा प्रोजेक्ट को शुरू किया था और इस इंजीनियरिंग टीम का नाम था ग्रीन टीम। जेम्स ग्लॉसिंग ने पहले इसका नाम रखा था ग्रीन टॉक और इसका फाइल एक्सटेंशन था .gt। फिर इसका नाम रखा गया ओक। USA, फ्रांस, जर्मनी और रोमानिया में ओक ट्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन 1995 में ओक टेक्नोलॉजीज के ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के चलते ओक हटाकर जावा नाम रखना पड़ा। जब ग्रीन टीम को एक नया नाम चाहिए था, तो दिमाग में डायनामिक, रिवोल्यूशनरी, सिल्क, जोल्ट, DNA जैसे नाम आए, पर ग्लॉसिंग को जावा और सिल्क ज्यादा पसंद आया। जावा एक इंडोनेशियन आइलैंड है जहां पहली बार कॉफी प्रोड्यूस हुआ था। जेम्स ग्लॉसिंग तब अपने ऑफिस के पास कॉफी पी रहे थे और इस तरह जावा नाम फाइनल कर दिया गया। 1995 में जावा का पहला वर्जन
GDK अल्फा एंड बीटा नाम से आया था। GDK यानी जावा डेवलपमेंट किट, और तब से लेकर आज तक जावा के 20 वर्जन्स आ चुके हैं। मार्च 2023 तक जावा 20 ही लेटेस्ट रिलीज वर्जन है और सितंबर 2023 में जावा 21 रिलीज होगा। आगे बढ़ते हैं जावा के की फीचर्स को डिस्कस करते हुए। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल्ड हो चुके जावा प्रोग्राम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना किसी मॉडिफिकेशंस के ट्रांसफर किया जा सकता है, और ये पॉसिबल होता है जावा वर्चुअल मशीन से, जिसे JVM कहते हैं। अब ये काम कुछ इस तरह करता है कि सबसे पहले डेवलपर ने जावा सोर्स कोड लिखा और जावा कंपाइलर उसे जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब इस बाइट कोड को कॉपी करके कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यहाँ तक कि मोबाइल फोन में भी। इसीलिए जावा को आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज भी कहा जाता है। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब ये पूरी तरह से उप कंसेप्ट पर काम करता है, यानी इसमें मेन फंक्शन को भी एक क्लास के अंदर रखना पड़ता है। हमारी लाइब्रेरी में ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्रीज है, जहाँ कई बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया गया है, तो यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। साथ ही जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जिसे डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। हालांकि जावा कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोग्राम्स दोनों को सपोर्ट करता है। जावा को मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो इसका मतलब है जावा मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। मल्टीटास्किंग से इम्प्रूव होता है CPU परफॉर्मेंस और इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। जावा के मल्टीटास्कर लैंग्वेज होने का मतलब है ये एक डायनामिक लैंग्वेज है। इसी यूनिक फीचर ने इसे एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है। सपोज आप एक डेवलपर है और आपने एक प्रोग्राम में 100 फंक्शंस बनाए। अब यहाँ सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, जैसे कि C लैंग्वेज के साथ होता है। जरूरत हो या ना हो, सभी फंक्शंस मेमोरी में लोड हो जाते हैं। अब जिसकी जरूरत नहीं है वो भी मौजूद है, तो मेमोरी ऑक्यूपाई होता है और सिस्टम स्लो परफॉर्म करने लगता है। पर जावा के साथ ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते, वो मेमोरी में लोड नहीं होगा। इसीलिए जावा में लिखे कोड्स ज्यादा स्पीड देते हैं, और वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल प्लेटफॉर्म, जावा से डेवलप किए डिवाइसेस फास्ट होते हैं। जावा के डेवलपर्स ने इसे डेवलप और मॉडिफाई करते हुए दूसरों की गलतियों से सीखा और इसे सिंपल, स्मॉल और फैमिलियर बनाया। C और C++ में जो खामियां थी उन्हें जावा से हटा दिया गया और इनके वो फीचर्स जो डेवलपर्स का काम आसान बनाते, उन्हें इंक्लूड कर लिया गया। जैसे जावा में पॉइंटर्स नहीं है और C++ के टेम्पलेट कंसेप्ट को जावा में लिया ही नहीं गया। जब जावा के साथ रोबस्ट और सिक्योर जैसे टर्म जोड़े जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे कंसेप्ट है, जो लॉजिकल एरर्स को हैंडल करते हैं और सिस्टम को क्रैश होने से बचाते हैं। एक सिक्योर लैंग्वेज के नाते जावा ये इंश्योर करता है कि बिना ऑथराइजेशन के मेमोरी लोकेशंस का एक्सेस ना मिले। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है जो नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये डेटा और प्रोग्राम्स शेयर करता है और ऑब्जेक्ट्स को रिमोटली एक्सेस करने देता है। लेकिन जावा के साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे जावा के साथ गार्बेज कलेक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं मिलता है, यानी गार्बेज कलेक्शन के लिए फ्री या डिलीट फंक्शन की कोई फैसिलिटी नहीं है। डेवलपर्स ये भी मानते हैं कि ये एक सिंपल लैंग्वेज है, पर इसमें बहुत से वर्ड्स यूज होते हैं, इसीलिए बहुतों को ये कॉम्प्लेक्स, लेंदी सेंटेंस और एक्सप्लेनेशंस वाला लैंग्वेज लगता है। और जावा के साथ मल्टीपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI बिल्डर्स है, पर इनमें से ज्यादातर GUI डेस्कटॉप के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। इसीलिए डेवलपर्स को सही GUI चूज करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, पर इसके GUI मोबाइल के लिए अच्छे माने जाते हैं। खैर, खामियां हर चीज में होती है, लेकिन जावा की पॉपुलैरिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 1995 में डेवलप होने के बाद से वर्ल्ड वाइड अब तक लगभग 12 बिलियन IT इंजीनियर्स
जावा को यूज करते हैं। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह है जावा 2, जिसे जावा 2 प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन J2SE भी कहते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपमेंट में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। इसे दिसंबर 1998 में रिलीज किया गया था। इसके साथ जावा को मिली बेहतर सिक्योरिटी, क्योंकि जावा 2 में जावा सिक्योरिटी मॉडल और जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर जैसे फीचर्स थे, जिसने इसे अपने प्रीवियस वर्जन से ज्यादा सिक्योर बनाया। जावा 2 ने JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी, क्योंकि इसके साथ जस्ट इन टाइम मींस JIT कंपाइलर था, जो जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके फास्टर एग्जीक्यूशन देने लगा। जावा 2 ने जावा का इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया था। इसमें यूनिकोड वर्जन के लिए बिल्ट इन सपोर्ट आ गया। इससे डेवलपर्स ऐसे एप्लीकेशंस बनाने लगे जो मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड कैरेक्टर सेट हैंडल करने लगा। जावा 2 के साथ XML सपोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये XML पर्सिंग करने लगा, यानी ये XML डेटा हैंडल और मैनिपुलेशन करने लगा, जिससे डेवलपर्स XML बेस्ड डाटा पर काम करने लगे। दूसरी वजह है JVM या जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा प्लेटफॉर्म का एक की कंपोनेंट है, जो ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां जावा प्रोग्राम्स रन कर पाते हैं। JVM को एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन माना जाता है, जो जावा बाइट कोड को मशीन कोड में बदलता है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब होता है एक ऐसा मॉडल जो इस बात की डिटेल एनालिसिस करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। JVM को विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। JVM के 3 कंपोनेंट्स है जो इसे यूजफुल बनाते हैं। पहला है क्लास लोडर, जो कोड में लिखे क्लासेस को रन टाइम के दौरान JVM में लोड कर देता है। इससे पूरी कोडिंग में सिर्फ जिस क्लास को कॉल किया जाता है, JVM सिर्फ उसे ही एग्जीक्यूट करता है। अगला है रन टाइम डेटा एरिया, जहां JVM प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और मेथड डाटा जैसे डेटा स्टोर करता है। और तीसरा कंपोनेंट है एग्जीक्यूशन इंजन, जो जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ जस्ट इन टाइम यानी JIT कंपाइलर का रोल है, जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और सिस्टम को मिलता है फास्टर एग्जीक्यूशन। टेक इंडस्ट्री में जावा क्यों एक पॉपुलर लैंग्वेज है, इसकी 2 मेजर वजह तो इसके फीचर्स डिस्कस करते हुए हो गई थी। एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और दूसरा रोबस्टनेस और रिलायबिलिटी। इनके अलावा भी जावा के पास लार्ज एंड एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी है, जो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क सपोर्ट देती है। ये जावा के कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट को बूस्ट करते हैं। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स की बात करें तो जावा के साथ अवेलेबल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को आसान बनाते हैं। फ्रेमवर्क्स का मतलब होता है पहले से लिखे जावा कोड्स जो रेडी टू यूज होते हैं। ये JDBC या जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हेल्प से एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस और XML का लार्ज स्केल यूज पॉसिबल हो पाता है। कुछ ग्लोबल ब्रांड्स की बात करें तो Amazon, eBay और Netflix जावा लैंग्वेज यूज करते हैं। जावा के लिए एक और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क। हाइबरनेट का मेन फाइल है hibernate.cfg.xml। इसमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैपिंग की जानकारी होती है। IBM, Dell, Oracle जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हाइबरनेट को बहुत यूज करती है। प्ले फ्रेमवर्क जावा के लिए एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ये MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉलो करता है। इस फ्रेमवर्क को स्काला से लिखा गया था और इसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी यूज किया जा सकता है, जो JVM कंपाइलर यूज करते हैं। एक और जावा फ्रेमवर्क है अपाचे स्ट्रट्स, जो फ्री, ओपन सोर्स और MVC आर्किटेक्चरल पैटर्न वाला है। इसे ब्यूटीफुल और मॉडर्न जावा वेब एप्लीकेशंस डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ ऐसे प्लगइन्स अवेलेबल है जो रेस्ट, अजैक्स और जेसन को सपोर्ट करते हैं। अपाचे स्ट्रट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करता है और एप्लीकेशंस को मेंटेन करना भी आसान होता है। जावा के साथ करियर अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि इसकी पॉपुलैरिटी हमेशा पीक पर रहती है, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में
ये मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक प्रोग्रामर्स, वेब डेवलपर्स, टेस्टर, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, प्रोग्राम एनालिस्ट और यूएक्स डिजाइनर जैसे रोल्स पर जावा वाले आराम से हायर हो जाते हैं। जावा को बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डेवलपमेंट करने में भी यूज करती है। इसे एंटरप्राइज डेवलपमेंट कहते हैं। एंटरप्राइज जावा का मतलब हुआ एंटरप्राइज स्केल सॉफ्टवेयर बनाना और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई बनाकर उन्हें एप्लीकेशन सर्वर्स पर इम्प्लीमेंट करना। यहाँ एंटरप्राइज जावा बीन्स यानी EJB, जावा मैसेज सर्विस यानी JMS, जावा परसिस्टेंस एपीआई यानी JPA, जावा ट्रांजैक्शन एपीआई यानी JTA और जावा सर्वर फेसेस जैसे टूल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वेब सर्विसेज और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन एग्जांपल्स को देखें तो अकाउंटिंग एंड बिलिंग सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM सॉफ्टवेयर, पॉइंट ऑफ स्केल सॉफ्टवेयर या पॉज मशीन्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स यानी HR सिस्टम जैसे नाम इसमें शामिल है। आपकी कंपनी का जो HRMS पोर्टल है और वेबसाइट है वो भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन ही है। इसके अलावा जावा के साथ मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट भी अवेलेबल है, जहां जावा थ्रेड से तैयार होता है लाइट वेट प्रोसेस। जावा कोडिंग में मल्टीपल थ्रेड्स लिखना पॉसिबल है और जावा रन टाइम ऐसे मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस तैयार करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पैरेलल प्रोसेसिंग देते हैं। इसे एकदम सरल भाषा में समझिए। सपोज आप अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे हैं और लगे हाथ आपने एक हेवी फाइल डाउनलोड पर बिठाया है। अब डाउनलोड प्रोसेस अगर आपको परसेंटेज ऑफ डाउनलोड नहीं दिखाएगा तो आपको लगेगा डाउनलोडिंग नहीं हो रही है और इस तरह आप उसे बार बार चेक करेंगे। इसीलिए आपको एक रिलेवेंट मैसेज दिखना जरूरी है। यही काम मल्टीपल थ्रेड से पॉसिबल होता है। स्विंग और जावा FX GUI जावा में ये मल्टी थ्रेडिंग दो बेस्ट एग्जांपल्स है। अब आगे बढ़ते हैं जावा नेटवर्किंग के कंसेप्ट के साथ, जहां दो या उससे ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि रिसोर्सेस शेयर किए जा सके। जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग से कंप्यूटिंग डिवाइसेस में डेटा शेयरिंग फैसिलिटी मिलती है। नेटवर्किंग के लिए जावा .NET पैकेज दो तरह के प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या TCP, इससे दो एप्लीकेशंस के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। इसे आमतौर पर इंटरनेट के लिए TCP/IP पर अप्लाई किया जाता है। और दूसरा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल या UDP। ये एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जहां दो एप्लीकेशंस के बीच डेटा पैकेट्स शेयर किए जाते हैं। अब जावा के कुछ नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या IP एड्रेस। नेटवर्क नोड को असाइन किया हुआ एक यूनिक नंबर होता है जो 0 से 255 के बीच में होता है, जैसे 192.168.0.1। यहाँ 192.168.0 और 1 सभी को ऑक्टेट्स कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं, जैसे TCP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर हर एप्लीकेशन का एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है जो एप्लीकेशंस के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम करता है। प्रॉक्सी भी जावा नेटवर्किंग में इम्पोर्टेंट टूल है जो एक अनचेंज ऑब्जेक्ट, टूल, मेथड, प्रोग्राम या सिस्टम होता है। ये यूजर्स के डेटा और सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। जावा में URL क्लास एक गेटवे की तरह बिहेव करता है जो इंटरनेट सोर्सेज को अंदर आने देता है। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो वर्ल्ड वाइड वेब के रिसोर्स की ओर इशारा करता है। ये है एक कंप्लीट URL www.google.co.in। कुकी पॉलिसी और कुकी स्टोर भी जावा से बिलोंग करते हैं। अब जरा जावा के कोडिंग सिंटैक्स देख लेते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जावा सिंटैक्स का भी मतलब है।
सेट ऑफ टर्म्स एंड रूल्स जिनसे कोडिंग ऑर्डर और मीनिंग डिफाइन होती है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का मतलब अलग अलग है, क्योंकि ये कोडिंग क्लास नहीं है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत कोडिंग नॉलेज होगी या बेसिक आप क्लियर कर लेंगे। अब सीधे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं। क्लास हेलो वर्ल्ड, ओपनिंग कर्व ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, स्ट्रिंग args, स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ओपनिंग कर्व ब्रैकेट, system.out.println, opening round bracket, let's learn Java, exclamatory mark, closing round bracket, semicolon, closing curve bracket, closing curve bracket. Output is let's learn Java. यहाँ एक क्लास है hello world, फिर मेन मेथड डिक्लेयर किया गया है और प्रिंट कमांड से let's learn Java आउटपुट प्रिंट किया गया है। अब यहाँ जो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args कोडिंग दिख रही है, इसका मतलब समझते हैं। पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब कहाँ से और कौन मेथड को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ जो मेन मेथड है पब्लिक, वो ग्लोबली अवेलेबल है। यहाँ स्टैटिक एक कीवर्ड है। जब इसे किसी मेथड के साथ एसोसिएट किया जाता है तो ये क्लास रिलेटेड मेथड बन जाता है। वॉइड भी एक कीवर्ड है और इसे तब डाला जाता है जब मेन मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वही अगर वॉइड को कोड से हटा दे और बदले में इंटीजर डाल दे तो ये एरर शो करेगा। अब बारी है मेन की। तो जावा में मेन मेथड का नाम है मेन। ये एक आइडेंटिफायर है और JVM इसे ही देखता है। मेन को जावा कोडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ये कोई कीवर्ड नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड्स को कोड में लिखा एक्शन परफॉर्म करना होता है और ये ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिस्प्ले करता है। ये या तो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं या तो कुछ नहीं। इसीलिए हेलो वर्ल्ड वाली कोडिंग में वॉइड कीवर्ड यानी कुछ नहीं यूज किया गया था। एक मेथड को क्लास के अंदर डिक्लेयर करना होता है और मेथड को हमेशा उसके नाम से डिक्लेयर करना होता है और एंड में ब्रैकेट क्लोज्ड। और स्ट्रिंग args है जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, जो एरे टाइप है। इसे लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मेन मेथड 0 या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप भी जावा को फुल इज्जत देने लगेंगे। फिल्मी स्टाइल में कहे तो जावा जहां खड़ा हो जाए कोडिंग वहीं से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं मंगल पर भेजने के लिए नासा ने स्पिरिट मिशन मार्स एक्सप्लोरेशन चलाया था। उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जावा कोडिंग की हेल्प ली गई थी। नासा की जो जेट प्रपोल्शन लैबोरेटरी है वहाँ मेस्ट्रो मार्स रोवर कंट्रोलर बनाया गया था। इसके लिए जावा के फाउंडर जेम्स ग्लॉसिंग ने JPL काफी वक्त बिताया था और एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी बन गए थे। द मार्शियन मूवी देखिएगा, उसमें जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी को दिखाया गया है। AI सॉल्यूशंस नाम की एक US बेस्ड कंपनी है। वो जावा FX डीप स्पेस ट्रांजेक्टरी एक्सप्लोरर नाम से एक प्रोग्राम और इंजीनियरिंग सर्विस बनाती है। ये प्रोग्राम मल्टी डायमेंशनल व्यू जनरेट करता है और मॉडल्स बनाता है ताकि प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और डीप स्पेस को फिल्टर करके विजुअल सर्च को बढ़ावा मिल सके। नासा वर्ल्ड वाइड एक और टेक्नोलॉजी है जिसे डेवलप करने के लिए जावा यूज किया गया है। कंपनी की वेबसाइट पर इसका पर्पज लिखा हुआ है। इस सिस्टम से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स को मॉनिटर करती है। सिटीज और टेरेन को रीड किया जाता है, व्हीकल मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है और पृथ्वी के बारे में लोगों की नॉलेज बढ़ाई जाती है। किसी भी टॉपिक पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विकिपीडिया हम जरूर चेक करते हैं। विकिपीडिया का जो सर्च इंजिन है उसे भी जावा से लिखा गया है। अपने इनिशियल डेज में इसे ल्यूसेन से लिखा गया था, पर 2014 में इलास्टिक सर्च से रिप्लेस किया गया, जो जावा पावर्ड है। बायोजावा साल 2000 में बनी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो बायोलॉजिकल डेटा प्रोसेस करती है। ये फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है जिसमें बायोजावा से प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जेने2 प्रोटीन ट्रांसलेशन डेटा स्टडी, जेनोमिक्स और मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर को समझा जाता है। अब थोड़ी कॉमन चीजें देख लेते हैं।
जैसे नेटफ्लिक्स। ये अपने बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जावा और पाइथन कोडिंग यूज करता है। दुनिया के 200 देशों में लिंक्डइन के लगभग 600 मिलियन रजिस्टर यूजर्स है, जो 150 प्लस बिजनेस सेक्टर्स में यूज होता है। इसका सर्वर साइड प्लेटफॉर्म जावा से लिखा गया है और लिंक्डइन का एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी जावा से ही डेवलप हुआ है। Amazon अपनी वेब सीरीज AWS के लिए जावा प्रीफर करता है। अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के लिए भी कंपनी के पास जावा से डेवलप किए हुए टूल्स है। 21st सेंचुरी में जावा एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो गेमिंग इंडस्ट्री में भी धूम मचाता है। राइट वंस रन एनीवेयर वाला कंसेप्ट इसकी बादशाहत की वजह से है। सेंट्स रो 2, वैकफू, माइनक्राफ्ट, वॉर्म्स, अ स्पेस ऑडिटी और स्पाइरल नाइट्स जैसे गेम्स जावा से डेवलप किए गए हैं, क्योंकि जावा के साथ मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल है, यानी एक साथ किसी सीपीयू का मल्टीटास्किंग करना। सॉकेट प्रोग्रामिंग के जरिए 2 डिफरेंट प्रोसेस में कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करना, जो मल्टीप्लेयर गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। और जावा का वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करना, मतलब डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर रन करने की कैपेबिलिटी से जावा गेमिंग इंडस्ट्री में जान फूंकता है। जावा को एंड्रॉइड मोबाइल के लिए गेम डेवलप करने में, इंडी गेम्स बनाने में जिन्हें इंडिविजुअल डेवलपर्स या स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं, और AAA गेम्स डेवलप करने में यूज किया जाता है। AAA गेम्स का मतलब होता है हाई बजट और हाई प्रोफाइल गेम्स, जिन्हें बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करती है और मोटा प्रॉफिट कमाती है। कॉल ऑफ ड्यूटी, गॉड ऑफ वॉर और ओवरवॉच जैसे गेम्स AAA कैटेगरी में आते हैं। बिग डेटा इंजीनियरिंग में भी जावा एक डिवाइन सूट की तरह काम करता है। बिग डेटा एक समंदर है, जहां से आपको काम लायक डेटा निकालना पड़ता है। यही डेटा कंपनीज के लिए प्रॉफिट मेकिंग का जरिया होते हैं। यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बिग डेटा पर हमारी डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री है, उसे देखिए। आपके मोबाइल में पड़े जो डेटा आपको बेकार लगते हैं और सोशल मीडिया पर आप जो पोस्ट डालते हैं, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए पैसों का पेड़ है। आज टेक डेवलपर्स का फोकस है बिग डेटा और LOT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हर साल अपने नए वर्जन के साथ रिलीज होते होते जावा ने लगभग 20 सालों से खुद को रिलेवेंट बनाए रखा है, और अब ये बिग डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी यूजफुल टूल है। जैसे बिग डेटा के लिए जावा के पास यूजफुल फ्रेमवर्क्स है, जो टेक इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। ऐसा ही एक नाम है अपाचे हडूप। हडूप अपाचे फाउंडेशन का एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो बिग डेटा स्टोर और उन्हें एनालाइज करने का काम बहुत ही इफिशियंसी से करता है। हडूप को जावा से ही लिखा गया है। ग्लोबल बिग डेटा मार्केट ने 2021 में $162 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो 2026 तक $273 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अब इस करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री में जावा आराम से आपके फ्यूचर जनरेशन का जॉब सिक्योर कर सकता है। जावा कैसे और कहां से सीखना है, सब आगे बताएंगे। जावा अब AI एप्लीकेशंस के लिए एक मेजर डेवलपिंग लैंग्वेज बन गया है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, रोबोटिक असिस्टेंट्स हो या फिर चैटबॉट्स, इन्हें पावर मिलती है बिग डेटा एप्लीकेशन से। बिग डेटा से ही रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्हें काम करने के लिए जरूरत पड़ती है ह्यूज डेटाबेस की, जैसे ChatGPT, जो पलक झपकते आपके हर सवाल का जवाब जनरेट कर देता है। तो ये होता कैसे है, कहां से आती है इतनी जानकारी? जवाब है बिग डेटा। तो बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ChatGPT के इस बर्मुडा ट्रायंगल में कनेक्शन ढूंढने के लिए आपको हमारी लाइब्रेरी से इन तीनों डॉक्यूमेंट्रीज को एक्सप्लोर करना होगा। अगर टेक स्टैक की बात करें तो जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इतनी कंपनीज के लिए बैकबोन का काम करता है कि लिस्ट लंबी होगी, और कुछ के नाम आप इस लिस्ट में इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। इलॉन रीव मस्क का नाम तो टॉप 5 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड में शामिल रहता ही है, और इनकी अब सबसे बड़ी ख्वाहिश है अपनी स्पेस रॉकेट को मंगल तक पहुंचाना और लोगों को आउटर स्पेस में भेजना। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स यही काम करती है। स्पेस एक्स के पास एक ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो और क्रू ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे सिस्टम के लिए हमेशा हाईली रिलायबल एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है।
इस काम के लिए स्पेस एक्स ने जावा पर भरोसा दिखाया। हालांकि स्पेस एक्स में जावा का यूज कितना है, कंपनी ने इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दिया है, पर जावा के साथ साथ पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी एंड C++, PHP और रूबी भी यूज होता है। इलॉन मस्क का जिक्र हुआ ही है तो उन्हीं के एग्जाम्पल से जावा सीखने की बात कर लेते हैं। मस्क एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर है जिन्होंने कम उम्र में ही प्रोग्रामिंग और कोडिंग शुरू कर दी थी। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए उन्हें जो वर्कबुक मिली थी उससे उन्हें हेल्प मिली। मतलब एक लर्नर के तौर पर किताबों को इग्नोर तो मत ही कीजिएगा। तो ये रही कुछ बेस्ट जावा लर्निंग बुक्स। बिगिनिंग प्रोग्रामिंग विथ जावा फॉर ड्यूमीज का 5th एडिशन, हेड फर्स्ट जावा अ ब्रेन फ्रेंडली गाइड का 2nd एडिशन, जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स और इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लर्नर्स के लिए इफेक्टिव जावा का 3rd एडिशन, जावा द कंप्लीट रेफरेंस का 11th एडिशन और थिंकिंग इन जावा का 4th एडिशन। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं। उडमी पर आपको फ्री और पेड कोर्सेस मिल जाएंगे। यहाँ जावा ट्यूटोरियल फॉर कंप्लीट बिगिनर्स नाम से एक फ्री कोर्स भी है। बाकी आपकी कोडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से कोर्सेज चूज कर सकते हैं। अगला प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा, जहां आप जावा प्रोग्रामिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड बियॉन्ड और स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्पेशलाइजेशन, इन तीनों कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है एजुकेटिव। यहाँ आपको लर्न जावा फ्रॉम स्क्रैच नाम से कोर्स मिलेगा। बिगिनर्स के लिए ये अच्छा कोर्स है और 12 घंटे के इस कोर्स को कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके अलावा अगर YouTube पर सर्च करेंगे जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स तो एक वीडियो मिल जाएगी जिस पे 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। इस वीडियो के क्रिएटर है मौश हामेदनी, जो एक पैशनेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऑनलाइन ट्यूटर है। अब तक 3 मिलियन स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग और कोडिंग में गाइड कर चुके हैं। तो इनसे भी ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि एक पैशनेट बंदा किसी इंस्टीट्यूशन से कम नहीं होता। कोडिंग और प्रोग्रामिंग में जब आपकी सुई कहीं अटक जाती है तो हर चीज का सॉल्यूशन ब्लॉग्स, बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलता। ऐसे में काम आती है प्रैक्टिकल नॉलेज, और अगर आपको किसी प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़े तो काम आते हैं कम्युनिटी मेंबर्स। जावा एक पॉपुलर लैंग्वेज है तो आपको बहुत सी डेडिकेटेड कम्युनिटीज मिल जाएंगी, जैसे जावा यूजर ग्रुप। ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में जावा रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सॉल्यूशन शेयरिंग, नेटवर्किंग और जावा टेक्नोलॉजी को एक्सपांड करने के लिए जरूरी एक्सपर्टाइज शेयर की जाती है। ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क भी दुनिया की लार्जेस्ट डेवलपर, आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर कम्युनिटी है, जहां आपको जावा से जुड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको यहां जावा APIs, ब्लॉग्स, डाउनलोड्स और जावा रिलेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स का भी पता लगेगा। जावा कम्युनिटी होम भी जावा रिसोर्सेज तक अपनी पहुंच बनाने का अच्छा जरिया है। इस फोरम पर आपको जावा लर्निंग से जुड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, टूल्स, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और जावा फोरम में पार्टिसिपेट करने की गाइडेंस भी मिलेगी। स्टैक ओवरफ्लो, इसे 2008 में बनाया गया था और प्रॉब्लम सॉल्विंग फोरम्स में ये एक ग्लोबल लीडर है। जावा डेवलपर्स के लिए ये एक यूजफुल प्लेटफॉर्म है और जावास्क्रिप्ट, सी एंड C++ के लिए भी यहाँ इंफॉर्मेशन की भरमार है। जब आप यहाँ कोई क्यूरी पोस्ट करते हैं तो उसे सही टैग में डालिए और आपको आपका आंसर मिलेगा। यहाँ 7 लाख से ज्यादा पोस्ट है। अब जावा के साथ जॉब रोल को देखें तो एक स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट को एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, सीनियर जावा डेवलपर, जावा टेक्निकल लीड, जावा फुल स्टैक डेवलपर, कोर जावा डेवलपर, फुल स्टैक एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी एजुकेटर विद जावा एंटरप्राइज एडिशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर जैसे पोस्ट ऑफर होते हैं। हमारी रिसर्च टीम को एक जॉब पोर्टल पर एक्सेंचर, TCS, HCL, IBM, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, नोकिया, पेटीएम, पेपल, विप्रो जैसी लीडिंग ग्लोबल ब्रांड्स के साथ लगभग 6500 ओपनिंग्स दिखी थी। ये सभी इंडिया बेस्ड ओपनिंग्स थी। सैलरी पैकेज की बात करें तो इंडिया में जावा डेवलपर्स की एनुअल सैलरी रेंज शुरू होती है लगभग 2 लाख रुपए से और ये 10 लाख रुपए तक जाती है, जबकि एवरेज एनुअल सैलरी 4 लाख रुपए होती है।
लेकिन हमारी टीम ने लगभग सभी लीडिंग टेक्निकल ब्रांड्स की जो जॉब ओपनिंग देखी थी, वहाँ सैलरी नॉट डिस्क्लोज लिखा था। मतलब सैलरी रेंज स्किल और नॉलेज के हिसाब से ज्यादा भी हो सकती है। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो स्किल एंड एक्सपीरियंस जावा डेवलपर्स को लगभग $90,000 एनुअल सैलरी मिलती है। सैलरी रेंज शुरू होती है $4,500 से लगभग $15,000 के बीच। वही एवरेज सैलरी रेंज होती है $7,000 तक। कोई भी कंपनी आप पर यूं ही पैसे नहीं बरसाएगी। एक सक्सेसफुल जावा डेवलपर बनने के लिए और सीनियर लेवल तक जाने के लिए आपकी उंगलियों से कोडिंग की गंगा बहनी चाहिए। इसीलिए ग्लोबल ब्रांड्स कैंडिडेट्स के अंदर किन किन स्किल्स को देखते हैं वो जान लीजिए। जावा में प्रोफिशिएंसी और जावा इकोसिस्टम की अच्छी जानकारी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कंसेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग डिजाइन और आर्किटेक्चरल पैटर्न की समझ, जावा लाइब्रेरीज को रीयूजेबल बनाने लायक राइटिंग स्किल्स, जावा कॉन्करेंसी पैटर्न की अच्छी समझ, मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, jQuery जैसी वेब टेक्नोलॉजीज की समझ और XML एंड JSON जैसे मार्कअप लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर या मास्टर डिग्री आपको एम्प्लॉयर्स की नजर में ला सकती है। अगर किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने या अप्लाई करने जा रहे हैं तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखना आपको एडवांटेज देगा। दुनिया भर में चल रहे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और मार्केट ट्रेंड्स के चलते जावा अब और इवॉल्व हो रहा है। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कहीं और डिमांडिंग बना दिया है और सभी टेक कंपनीज को पहले से कहीं ज्यादा जावा डेवलपर्स की जरूरत है। तो आई होप अब आप जावा सीखने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हमने लगभग सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। कहाँ जाकर आपको क्या सीखना है ये भी बता दिया है। पर एक अच्छा लर्नर वही होता है जो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, चाहे सीखना हो या एक्सप्लोर करना हो। अब जाइए और अपने लिए एक बड़े से कप में कॉफी ले आइए, वही कॉफी का कप जो जावा की पहचान है।